भीष्म पितामह महाभारत के एक प्रमुख पात्र और महान योद्धा थे। वे भारतीय धार्मिक और ऐतिहासिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका जीवन कई गुप्त और अद्वितीय घटनाओं से भरा हुआ है, जो न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बल्कि महाभारत के महाकाव्य को भी प्रभावित करती हैं। यहाँ भीष्म पितामह के जीवन की कुछ प्रमुख गुप्त घटनाओं का वर्णन करेंगे, जिनके कारण महाभारत का युद्ध भी हुआ। आप देख रहे हैं ईश्वर ध्यान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। भीष्म पितामह का जन्म राजा शांतनु और देवी गंगा से हुआ था। उनकी मां गंगा ने उन्हें पितामह का दर्जा देने के लिए अटल शपथ ली थी। गंगा ने उन्हें एक गुप्त वचन दिया था कि वह अपने पिता की इच्छाओं का पूरा सम्मान करेंगे और उनके लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर देंगे। इस वचन के तहत उन्होंने कभी भी अपने पिता की इच्छाओं के खिलाफ जाने की कसम खाई थी, यहाँ तक कि अपने स्वयं के जीवन और परिवार की इच्छाओं को भी छोड़ दिया। भीष्म पितामह को उनके महान और कठिन व्रत के कारण भीष्म नाम मिला, जिसका अर्थ होता है भयानक या दृढ़ निश्चयी। उन्होंने अपनी चिरकालिक ब्रह्मचर्य की कसम खाई और पूरी तरह से बलिदान की भावना से परिपूर्ण रहकर जीवन जीने का निर्णय लिया। यह व्रत उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण गुप्त पहलू को दर्शाता है, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत इच्छाओं और सुखों का त्याग किया। राजा शांतनु की गंगा के साथ प्रेम कहानी भी एक रहस्यमय पक्ष है। गंगा ने राजा शांतनु से वचन लिया था कि वह उनके द्वारा फेंके गए हर बच्चे को नदी में डाल देंगी। राजा शांतनु ने इस वचन को स्वीकार किया और गंगा ने अपने पहले 7 बच्चों को नदी में डाला। जब उनका 8वां बच्चा भी नदी में डालने की धमकी दी गई तो राजा शांतनु ने इसे सहन नहीं किया और गंगा ने अपने बच्चे को छोड़ दिया। यह घटना भीष्म के जन्म से जुड़ी एक गुप्त कहानी है। भीष्म ने अपनी दत्तक माता की इच्छा पर ध्यान देते हुए और अपने पिता की इच्छाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए परिवार और राज्य के सम्मान के लिए अपनी शादी और निजी जीवन को छोड़ दिया। यह शपथ और त्याग भीष्म के जीवन की गहरी और गुप्त घटना है, जो उनके चरित्र को विशेष बनाती है। महाभारत के युद्ध के दौरान भीष्म ने कई गुप्त नीतियां अपनाई। एक प्रमुख घटना यह है कि उन्होंने युद्ध के दौरान अपने सभी कौशल और सामर्थ्य का प्रयोग करने के बावजूद अर्जुन को हराने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने जानबूझकर एक ऐसी स्थिति बनाई जिसमें अर्जुन उनकी शक्तियों को मात देने में सक्षम हो सके। भीष्म की इस नीति ने युद्ध की दिशा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से युद्ध में अपनी हार स्वीकार की और शरशय्या पर लेटकर लंबा जीवन जीने का निर्णय लिया। उनकी इस स्थिति में एक गुप्तता है। उन्होंने जानबूझकर शरशय्या को चुना ताकि वे अपने ज्ञान और अनुभव को यथार्थ रूप में साझा कर सकें। यह भीष्म के जीवन के अंतिम समय का गुप्त और महत्वपूर्ण पहलू है। भीष्म पितामह के जीवन के अंत के समय वे अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करने के लिए एक गुप्त सभा में उपस्थित हुए। उन्होंने धर्म, नीति और जीवन की गहराई को समझाने के लिए कई शिक्षाएं दी, जो महाभारत के अनुशासन पर्व में विस्तार से वर्णित हैं। उनकी यह गुप्त सभा और शिक्षाएं जीवन के गहरे सत्य को समझने में सहायक सिद्ध हुई। भीष्म का कर्ण के प्रति एक गुप्त प्रेम था। हालांकि कर्ण उनके प्रतिद्वंद्वी थे, भीष्म ने कभी भी कर्ण के प्रति अपनी वास्तविक भावनाओं को प्रकट नहीं किया। कर्ण की स्थिति और संघर्षों को लेकर भीष्म ने हमेशा गुप्त सहानुभूति और समझदारी बनाए रखी। भीष्म का धर्म और न्याय के प्रति अडिग समर्पण भी एक गुप्त घटना है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी न्याय की हत्या नहीं की और धर्म के मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश की। उनकी न्यायप्रियता और धार्मिकता का यह गुप्त पहलू उनके जीवन की महानता को दर्शाता है। भीष्म के उपदेश और उनकी शिक्षाओं की गहराई भी एक गुप्त पहलू है।
उन्होंने अपने शिष्य और अनुयायियों को जीवन के गहरे पहलुओं को समझाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए जो भविष्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। उनके उपदेश और जीवन के सिद्धांतों की यह गुप्त गहराई समय की कसौटी पर खरा उतरती है। भीष्म ने युद्ध के दौरान अपनी भूमिका को गुप्त रूप से निभाया। उन्होंने युद्ध में कभी भी अपने पूरे शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया और अपने प्रतिद्वंद्वियों को अपने कौशल और ताकत से मात देने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने युद्ध के दौरान अपनी भूमिका को एक सच्चे योद्धा की तरह निभाया। भीष्म पितामह का जीवन कई गुप्त और अद्वितीय घटनाओं से भरा हुआ है जो उनके नैतिकता, धर्म और आदर्शों की गहराई को दर्शाते हैं। इन घटनाओं ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया बल्कि महाभारत की कथा और भारतीय धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आशा है यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगी। वीडियो को कृपया लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं आगे एक ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता की।